आज पढ़ेंगे हम वायरस जनित यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु यानी कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? एक रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। उनका नाम था इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक थे। कब की थी? 1892 ईस्वी में इन्होंने की थी वायरस की खोज। सबसे पहले अपन लेंगे एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इनके रोगजनक है HIV। इनका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो रोगजनक है। इनका रोगजनक है। सबसे पहले कहाँ मिला था? अफ्रीका के किसासा शहर में मिला था। जिसका कब मिला था? 1959 ईस्वी में मिला था। इसके बाद भारत में कब मिला था? 1886 में प्रथम रोगी कब मिला था? कहाँ मिला था? चेन्नई में मिला था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है। एड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर का वजन कम हो जाना, अधिक दिनों तक बुखार रहना, दस्त लगना, गले में छाले, रोगी से लड़ने की क्षमता समाप्त होना होता है। रोग के प्रसार, रोग कैसे फैलता है? HIV संक्रमित व्यक्ति से, यौन संबंध से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में, संक्रमित कोई व्यक्ति होता है उनके रक्त अगर चढ़ा दिया जाए तब फैलता है। संक्रमित माता से पैदा होने वाली संतानों से, संक्रमित सुई के उपयोग से, यानी कि किसी संक्रमित व्यक्ति की सुई लगाई हुई दूसरे व्यक्ति को लगाने पर भी संक्रमित हो सकता है। इसका उपचार है निर्जलीकृत सुई का उपयोग। संक्रमित व्यक्ति से संबंध व विवाह नहीं करना चाहिए। ये एड्स है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद ले लेते हैं अपन नेक्स्ट चेचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल फॉक्स। इनका वैज्ञानिक नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। इनमें लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आने लगता है, सिर दर्द, लाल दाने निकल आते हैं शरीर पर, लाल दाने जो बाद में फफोले के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें चेचक का टीका लगवाना चाहिए। यानी कि चेचक का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद है छोटी माता, यानी कि इनको कहते हैं चिकन फॉक्स या छोटी माता। वैज्ञानिक नाम है चिकन फॉक्स। रोगजनक है हफीज वायरस। इसका जो रोगजनक है उसको क्या कहते हैं? हफीज वायरस। चिकन फॉक्स को सामान्यतः छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार, खांसी आना, कमर व पीठ में तीव्र दर्द होना, शरीर पर गुलाबी रंग के दाने निकलना, दाने त्वचा पर निशान नहीं छोड़ती, यानी कि शरीर पर दाने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है? निशान पड़ जाते हैं, तो वो निशान शरीर पर रह जाते हैं। रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है खसरा। खसरा को इंग्लिश में कहते हैं मिजल्स। इसका वैज्ञानिक नाम है पोलिनोसा मर्बिलोरम। यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं? यह बच्चों में होता है। हल्का बुखार, खांसी, लाल दाने निकलते हैं। खसरे का टीका व साफ सुथरा पानी पीना चाहिए हमेशा। खसरे के वैज्ञानिक नाम है पोलिनोसा मर्बिलोरम। इसके लक्षण क्या होते हैं? यह बच्चों में होता है। हल्का बुखार आता है, खांसी, लाल दाने चकते के समान निकलते हैं और खसरे का टीका लगवाना चाहिए और साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो को इंग्लिश में कहते हैं पोलियोमाइलिटिस। इसका रोगजनक है एंट्रोवायरस। इसका रोगजनक क्या है? एंट्रोवायरस। इसका वैज्ञानिक नाम है पोलियोमेलाइटिस, यानी कि इसको वैज्ञानिक नाम में कहते हैं पोलियोमेलाइटिस और रोगजनक है इसका एंट्रोवायरस। इसके लक्षण क्या होते हैं? गर्दन अकड़ना, रोगी का बिना हिले डुले पड़े रहना, हाथ पैरों में कमजोरी लगना, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां भी प्रभावित होती है। यानी कि इसके प्रभावित होने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए पल्स पोलियो अभियान के तहत शिशुओं को ओरल पोलियो वैक्सीन देना होता है। इस वैक्सीन की खोज सबसे पहले 1957 में एल्बर्ट
सेपिन के मुख से लेने वाली पोलियो की दवाई बनाई थी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का वैज्ञानिक नाम है हेपेटाइटिस वायरस। यह यकृत का रोग है। हेपेटाइटिस अनेक प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ABCDE और G। हेपेटाइटिस बी होता है जो सबसे घातक होता है। हेपेटाइटिस बी सबसे घातक होता है। हेपेटाइटिस ए व ई के वायरस पानी से पैदा होते हैं, जबकि अन्य रक्त के जरिए संक्रमित करते हैं। जो अन्य होते हैं वो रक्त के जरिए संक्रमित करते हैं, और जो ए व ई है ना वो पानी से पैदा होते हैं। और हेपेटाइटिस बी होता है जो सबसे घातक होता है। इसके बाद है इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें शरीर पीला पड़ जाता है, भूख नहीं लगती, यानी कि बिल्कुल भी नहीं लगती। हेपेटाइटिस का टीका, इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। पौष्टिक भोजन व पूर्णतः आराम करना चाहिए, यानी कि रेस्ट करना चाहिए। और सबसे ये घातक होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो चोट लगने पर रक्त क्या होता है, जो पूरा बाहर निकल जाता है, जो उसको व्यक्ति की बाद में मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज का वैज्ञानिक नाम है लाइसा वायरस टाइफस्ट। ये वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखना है, लाइसा वायरस टाइफस्ट। ये किसके काटने से होता है, पागल कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया जिसमें रेबीज वायरस होता है, जो इनके काटने से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को ये मुख्यतः प्रभावित करता है। इनके लक्षण होते हैं सिर दर्द, हल्का बुखार व बाद में रोगी पागल हो जाता है, जो कुत्ते की तरह भौंकना, जीभ निकालने लगता है। रोगी पानी को देखकर या इसकी आवाज से भी डरता है। एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। एंटी रेबीज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। सबसे पहले इसके हम पढ़ेंगे पागल कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया जिसमें रेबीज वायरस हो तो काटने से होता है। इसके लक्षण होते हैं सिर दर्द, हल्का बुखार व बाद में रोगी पागल हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकना, जीभ निकालने लगता है, रोगी पानी को देखकर या उसकी आवाज से भी डरने लगता है। इसको कौन सा टीका लगवाना चाहिए, एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए, जिसकी एंटी रेबीज की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। ये भी एग्जाम में पूछता है कि एंटी रेबीज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किस वैज्ञानिक ने की थी, लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद है नेक्स्ट गलसुआ। इसको इंग्लिश के कहते हैं मम्प्स। इसका वैज्ञानिक नाम है मम्प्स वायरस। जो यह किसको प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। और यह कमजोरी, 1-2 दिन में बुखार के बाद कान के नीचे स्थित पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है। उसके क्या होते हैं, एक तरफ सूजन आ जाती है, कान के नीचे गले में एक तरफ ही सूजन आती है। इसके यह लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। लक्षण होते हैं शुरू में झुरझुरी, कमजोरी, 1-2 दिन में बुखार, बाद में कान के नीचे स्थित पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आने लगती है। इसका उपचार है नमक के पानी से सिंचाई व टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। किसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके बाद है चिकनगुनिया। इसका वैज्ञानिक नाम है चिकनगुनिया वायरस। ये किससे फैलता है, एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर का नाम है एडिज इजिप्टी, मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण होते हैं कपकपी, यानी कि ठंड के साथ बुखार आता है, सिर दर्द, उल्टियां होती है, और व्यक्ति को मच्छरों से दूर रखना चाहिए, यानी कि हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, तो जहां पर मच्छर पैदा नहीं हो। चिकनगुनिया का वैज्ञानिक नाम है चिकनगुनिया वायरस। इसका किस मच्छर के काटने से होता है, एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें ठंड के साथ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टियां होती है, व्यक्तियों को मच्छरों से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है डेंगू। इसका वैज्ञानिक नाम है एडिज इजिप्टी मच्छर से ये फैलता है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। ये 4 प्रकार के वायरस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेल 1, डेल 2, डेल 3 और डेल 4। ये 4 प्रकार के वायरस होते हैं जो डेंगू बुखार में होते हैं।
ये फैलता है एडिज एडिप्टिव मच्छर, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और ये इसके 4 प्रकार के वायरस होते हैं, डेल 1, डेल 2, डेल 3 और 4। यह मच्छर दिन में काटता है, काटने पर यह मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है। ज्यादा दिन रहने पर वायरस रक्त प्लेटलेट्स को तेजी से नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? रक्त प्लेटलेट्स, यानी कि अपन ये रक्त वाले टॉपिक में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स क्या होती है। यह मच्छर दिन में काटते हैं, काटने पर यह मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है। ज्यादा दिन रहने पर वायरस रक्त प्लेटलेट्स को तेजी से नष्ट कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, कमजोरी महसूस करना। इसके बाद है इसका उपचार क्या होता है? डेंगू बुखार में माइकोफेनोलिक एसिड तथा रिबाविरिन का प्रयोग करने से डेंगू विषाणु की वृद्धि रुक जाती है। मच्छरों पर नियंत्रण हेतु तालाब टंकी में गेम्बूसिया मछली डालना चाहिए। यानी कि इसके उपचार के लिए क्या लेना चाहिए? माइकोफेनोलिक एसिड तथा रिबाविरिन का प्रयोग करने से डेंगू विषाणु की वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है, जिससे ये पनपता नहीं। मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए तालाब में क्या, कौन सी मछली? गेम्बूसिया नामक मछली को डालना चाहिए। तो ये भी परीक्षा में पूछता है कि मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी मछली होती है? गेम्बूसिया मछली होती है, जो मच्छरों को नष्ट करती है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। इसका वैज्ञानिक नाम, ये ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। H1N1 वायरस, ये क्या है? इन्फ्लुएंजा के वैज्ञानिक नाम है H1N1 वायरस। इसका लक्षण क्या होता है? सर्दी, खांसी, शरीर में तेज दर्द व बुखार होता है, खांसने छींकने आदि से ये फैलता है। इसका उपयोग क्या होता है? टेरोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए, यानी कि ठंडी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी, अदरक के काढ़े को सेवन करना चाहिए। ये इन्फ्लुएंजा है, इसका वैज्ञानिक नाम हमेशा याद रखना H1N1 वायरस होता है। जो इसके उपचार के लिए कौन सी दवाई आती है? टेरामाइसिन, टेरासाइक्लिन, एंटीबायोटिक लेनी चाहिए जो, और ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट है ब्लड फ्लू। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस होता है। क्या होता है? H1N1 वायरस होता है, जो यह वायरस पक्षियों में रहता है तथा यह सूअरों, घोड़ों व मनुष्य में फैलता है। ये किस में फैलता है? सॉरी, इसमें इन्फ्लुएंजा में A1 वायरस है। क्या? A1 वायरस है जो वैज्ञानिक द्वारा फैलता है। इसके बाद बर्ड फ्लू में, इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस होता है। ये भी परीक्षा में पूछता है। H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू, यह इसके लक्षण क्या होते हैं? यह वायरस पक्षियों में रहता है तथा यह सूअरों, घोड़ों व मनुष्यों में फैलता है। इसका उपचार क्या होता है? टोमीफ्लू बर्ड फ्लू की औषधि होती है, जो इसे शुरुआती समय पर लिए जाने पर रोक देती है। यानी कि जब बर्ड फ्लू हो जाता है तब शुरुआती समय में इस टेबलेट का, औषधि का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाती है? रोक देती है। इसका वैज्ञानिक नाम एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस है। नेक्स्ट है इसके बाद सोर्स का वैज्ञानिक नाम है कोरोना विषाणु। सोर्स का पूरा नाम होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? इसके व्यक्ति के खांसने, छींकने व करीब रहने से होता है। इससे बच्चे के लिए रोगी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए व नाक व मुंह पर ढक लेना चाहिए। नाक व मुंह को क्या करना चाहिए? ढक लेना चाहिए। सोर्स का वैज्ञानिक नाम है कोरोना विषाणु। सोर्स का पूरा नाम है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि इसका सोर्स का पूरा नाम है। लक्षण क्या होते हैं इसके? व्यक्ति के खांसने, छींकने व करीब रहने से होता है, यानी कि व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। इससे बचने के लिए रोगी को व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, वो रोगी को क्या करना चाहिए? अलग ही रखना चाहिए। इसके बाद है हफीज।
इसका नाम है हफिस वायरस। नेक्स्ट है हफिस, इसका नाम क्या है? हफिस वायरस। लक्षण क्या होते हैं? त्वचा में सूजन आ जाती है, बाद में यह कैंसर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कैंसर में बदल जाता है। इसके उपचार के लिए एंटीसेप्टिक से स्नान करना चाहिए, हमेशा एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए। ये हफिस नामक है, इसका वैज्ञानिक नाम है हफिस वायरस। इसमें क्या होता है? त्वचा में सूजन आ जाती है, बाद में यह कैंसर में बदल जाता है। इसके उपचार के लिए एंटीसेप्टिक से स्नान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जापानी इसेफ्लास्टिस। क्या है? जापानी इसेफ्लास्टिस। इसका वैज्ञानिक नाम है अर्बो वायरस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्बो वायरस। ये क्यूलेक्स मच्छरों में पाया जाता है। मच्छर का नाम है क्यूलेक्स, मच्छरों में पाया जाता है। मस्तिष्क में पहुंचकर ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। स्पाइनल कार्ड प्रभावित होकर फूल जाती है। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क में जाकर ये क्या होते हैं? ऊतकों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये क्यूलेक्स मच्छरों में पाया जाता है। इसमें इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार के साथ सिर दर्द, ऐंठन तथा निष्क्रिय हो जाता है। जो इसके उपचार के लिए जेई वैक्सीन, जिसमें ए से 14-14-2 की एक खुराक है, मच्छरों को काटने से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा साफ सफाई रखने से मच्छर क्या नहीं होंगे? पैदा ही नहीं होंगे, तो मच्छरों से दूर ही रहना चाहिए। इसके जापानी इसे प्लास्टिक होता है। इसका वायरस का नाम है अर्बो वायरस। आज हमने पढ़े वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। वायरस जनित रोग जो विषाणुओं से फैलते हैं। विश्व वायरस की खोज किसने की थी? एक रूसी वैज्ञानिक जिसका नाम था इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1892 में की थी। जो मोजेक तंबाकू के मोजेक रोग से ग्रस्त एक तंबाकू का पौधा था, उसमें मोजेक रोग से ग्रस्त तंबाकू पौधों पे प्रयोग कर रहे थे, जिनके पत्तियों के रस में ये क्या पाया गया? वायरस के कुछ कण मौजूद थे। इसलिए वो किसकी खोज कर रहे थे? चितेरी नामक रोग की खोज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रूसी वैज्ञानिक। उनका नाम क्या था? इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1892 ईस्वी में की थी। जो एक तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर वायरस के कण मौजूद थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से होने वाले रोग।